हेलो ऑल एंड वेलकम टू यूर जे दोस्त चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंक करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल आईटी एंड ब्रांच। हम यूज़ करने वाले हैं जोसा 2020 के 6th राउंड के कट ऑफ को, और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो जेडब्ल्यू मेंस 2021 देने वाले हैं, या फिर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब जोसा की काउंसलिंग शुरू है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम कवर करेंगे जेंडर न्यूट्रल और फीमेल का जो कट ऑफ होता है अलग अलग से, और सभी कैटेगरी सब कैटेगरी का कट ऑफ, जैसे ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, मतलब ओपन न्यूट्रल, ओबीसी न्यूट्रल, ओपन फीमेल, एससी फीमेल, इस तरह से सभी का। सो हेलो ऑल, आई एम निखिलेश बालपांडे, करंटली डूइंग माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी धारवाड़। आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे आ जाते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ इससे आपको क्या क्या मतलब किन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है जिनको सीएस, ईसी या फिर आईटी रिलेटेड ब्रांच चाहिए, मगर एनआईटीज़ में मिल नहीं पा रही, तो आप ट्रिपल आईटी पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे जो ब्रांच होती है वो उसी के रिलेटेड होती है सारी। और उसके बाद वो बच्चे जिन्हें एनआईटीज़ में एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी ट्रिपल आईटी में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन में काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो जैसे कि आपको दिखाई देगा काफ़ी कम जगह है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको एनआईटीज़ के लिए एनालिसिस मिल जाएगी, जोसा 2020 के लिए, आईआईटीज़ के लिए एनालिसिस मिल जाएगी जोसा 2020 के लिए, सेम जोसा 2019 की है। और अगर एनआरएफ रैंकिंग और उसके एनालिसिस के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, स्पेशली ये वीडियो जहाँ पे आपको उसके पैरामीटर्स और परसेंटेज, वेटेज के बारे में सब बता दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि तीन तरह के जब ट्रिपल आईटी बोलते हैं तो ट्रिपल आईटी में मतलब तीन आते हैं। सबसे पहले तो इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये अलग से इंस्टीट्यूट है। फिर आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ये 5 ट्रिपल आईटीज है, जिसमें से ये 2 काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और फिर ये 3 आते हैं जो मतलब उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और फिर आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, ये जो 25 ट्रिपल आईटीज है इनके बारे में। ये जो 2 ट्रिपल आईटीज है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, लेकिन इसमें बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद सबसे ज़्यादा टॉप पे आती है। ये ट्रिपल आईटी आईआईटीज के साथ कॉम्पीट करती है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 4 ईयर का बीटेक का कट ऑफ गया था, सीएससी का, सॉरी, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था वो था 936, जिसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल देखा जाए तो वो 99.9256414 था। और वही इसी का जो कट ऑफ गया था ये सेंट्रल रैंक से, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन किसी चीज़ की बात नहीं कर रही है, ये न्यूट्रल वाला, मतलब जहाँ पे मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 3183 कट ऑफ गया था ईसीई का कट ऑफ, और उसका भी परसेंटाइल 99.7268766 था। सेम यहाँ पे जो रिजर्वेशन था गर्ल्स के लिए उसका कट ऑफ देखते हैं, तो सीएससी के लिए जो कट ऑफ गया था वो 2217 था, जिसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज आप देख सकते हो। और इसी के लिए कट ऑफ था 6427, जिसका उन्होंने परसेंटेज बताया नहीं था। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर आता है, जिसका जहाँ पे प्योर बीटेक कोर्स नहीं है, ये बीटेक प्लस एमटेक का कोर्स है इंटीग्रेटेड। तो सीएससी में जो है उसका कट ऑफ गया था 7300, और ईसी में कट ऑफ गया था उसका 9000। तो ये हो जाता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट आप बाद में देख लेना, अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्रिपल आईटीज की ओर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओपन पीडब्ल्यूडी न्यूट्रल, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी न्यूट्रल, इस तरह से फिर ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी फीमेल, ओपन पीडब्ल्यूडी फीमेल, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो एक नज़र हम प्लेसमेंट्स पे डाल देते हैं, तो देखते हैं प्लेसमेंट्स को। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर, जैसा कि आपको पता है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने इनके प्लेसमेंट के बारे में भी लिख दिया है। तो आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो बीटेक का प्लेसमेंट था सीएससी में, उसका हाईएस्ट पैकेज गया था 49 एलपीए, और एवरेज पैकेज था 25 लाख। इसी का कट ऑफ, इसी का जो प्लेसमेंट था वो हाईएस्ट था 43 लाख, और एवरेज गया था 20 लाख। तो आप सोच सकते हो कि ये इतना रेप्यूटेड, इतनी ज़्यादा पॉपुलर ट्रिपल आईटी क्यों है। और एक और बात जो यहाँ पे लिखी नहीं है, ये 100% था, मतलब जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया था वो सभी बच्चे प्लेस हो गए थे, सेम इसी के लिए भी। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, मतलब आप सोच सकते हो कितनी अच्छी ट्रिपल आईटी होगी। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर का हम देख लेते हैं, एमटेक का, ये इसी नहीं है, यहाँ पे दोनों है।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल ब्रांचेस, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है एमटेक के लिए, तो उसका जो एवरेज पैकेज गया था वो 24 लाख था और हाईएस्ट पैकेज था 43 लाख, तो ये भी काफ़ी हाई था। फिर आ जाते हैं हम हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन पे। तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का जो सीएससी का था आप देख सकते हो 11 एलपीए एवरेज था और 17 एलपीए हाईएस्ट। ईसी का 8.10 एलपीए एवरेज था और 12 एलपीए हाईएस्ट था, और ये उनका परसेंटेज था प्लेसमेंट का। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज बताया नहीं है। और फिर आप करस्पॉन्डिंग ट्रिपल आईटीज का देख सकते हो, जैसे जबलपुर का एवरेज था 9.9, ग्वालियर का एवरेज था 14.58। हाईएस्ट तो काफ़ी रैंडम होता है, हाईएस्ट एक आध दो जनों को मिलता है। तो ये अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे हाईएस्ट पे फोकस करना है तो करे, क्योंकि मैं तो जनरली एवरेज या फिर उससे भी अच्छा होता है मीडियन पैकेज, जो कि जनरली बताते नहीं है। तो इन दोनों में से इनको देखना पसंद करता हूँ। तो ग्वालियर का आप देख सकते हो एवरेज था 14.58। बाकी यहाँ पे किसी ने लिखा नहीं है उसके बारे में, कहीं कहीं पे आप देख सकते हो, जैसे ट्रिपल आईटी पुणे का जो हाईएस्ट था वो 36 था। फिर वडोदरा का एवरेज पैकेज था 13 लाख। लखनऊ का जो एवरेज पैकेज था वो 18.42 था। और ट्रिपल आईटी धारवाड़ का एवरेज पैकेज था 7 लाख पर एनम और हाईएस्ट गया था 11 लाख पर एनम। यहाँ पे आप देख सकते हो 43 लाख पर एनम गया था हाईएस्ट लखनऊ का। तो इस तरह का सीन हो जाता है। नीचे और ट्रिपल आईटीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो रांची का जो एवरेज था सीएससी में वो 7.4 था, ईसी में 6.26 था और हाईएस्ट दोनों का लगभग 12 एलपीए गया था। फिर ट्रिपल आईटी ऊना का जो एवरेज था वो 8.6 था और हाईएस्ट गया था 14। ट्रिपल आईटी मणिपुर का एवरेज थोड़ा कम था 5.4 और हाईएस्ट गया था 8 गया था और 36। ये शायद अलग अलग ब्रांचेस का होगा, सॉरी मैं लिखना भूल गया। और फिर ट्रिपल आईटी कर्नूल का जो एवरेज था वो 6.59 था और हाईएस्ट गया था 30। और ट्रिची का जो आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज गया था ट्रिपल आईटी ट्रिची का, तो हाईएस्ट पैकेज गया था 32 लाख पर एनम। तो वापिस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं ओपन पीडब्ल्यूडी न्यूट्रल से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है असेंडिंग ऑर्डर में कट ऑफ ओपन पीडब्ल्यूडी की रैंक लिस्ट के अंडर। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का आईटी बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स में जो रिजर्वेशन था ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए उसका कट ऑफ गया था 292। और उसी तरह से लखनऊ के सीएस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ गया था 673। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, जो भी आपके लिए सही रहे। हम 1 बाय 1 सभी कैटेगरी और जेंडर न्यूट्रल और फीमेल के लिए देख लेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं ट्रिपल आईटी ऊना का सीएससी का कट ऑफ गया था 943। ट्रिपल आईटी कच्चीपुरम के सीएससी का कट ऑफ गया था 1121। ये बीटेक प्लस एमटेक का ड्यूअल डिग्री कोर्स होता है, मतलब 4 साल का बीटेक और 2 साल का एमटेक 5 साल में करवा देंगे। तो मतलब 4+2 6 होने चाहिए, लेकिन 5 ईयर्स में करवा देते हैं। तो आईटी का कट ऑफ गया था ट्रिपल आईटी ग्वालियर के 412। फिर उसी तरह से ये भी ड्यूअल डिग्री कोर्स है, जहाँ पे 4 साल का बीटेक है और एमबीए है 2 साल का, और बीटेक कराएंगे आईटी में और एमबीए करा देंगे। तो उसका कट ऑफ गया था 1147। लेकिन मैं ऐसे ब्रांचेस लेना, मतलब उसके लिए मैं सबसे पहले मतलब ऐसी सलाह देता हूँ कि पहले सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपको लगे कि बीटेक के बाद एमबीए करना है तो इस ब्रांच से आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर अगर आप ये ब्रांच ले लो और आपको लगे कि बीटेक के बाद यार मुझे एमएस करना है या फिर एमटेक करना है, एमबीए तो करना ही नहीं है, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो ड्यूअल डिग्री की ब्रांचेस है ये काफ़ी अच्छी भी होती है, लेकिन अगर दिक्कत हो जाए तो काफ़ी बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो नीचे आते हैं ट्रिपल आईटी कुर्नूल की ईसी का कट ऑफ गया था 1517। ट्रिपल आईटी जबलपुर की ईसी का कट ऑफ गया था 1665। उसी तरह से ट्रिपल आईटी वडोदरा के आईटी का कट ऑफ गया था 1840। और ट्रिपल आईटी पुणे की ईसी का कट ऑफ गया था 2107। ट्रिपल आईटी रांची के ईसी का कट ऑफ गया था 2470। और लास्ट रैंक थी जिसमें पीडब्ल्यूडी जनरल में मतलब ट्रिपल आईटी मिली थी जोसा के 6th राउंड में, वो था 3315 डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ट्रिपल आईटी धारवाड़ का था। तो इस तरह का सीन हो जाता है। उसके बाद बाकी जगह पे रिजर्वेशन ही नहीं था, ये भी आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर डैश दिया है, मतलब कोई रिजर्वेशन ही नहीं था वहाँ पे। अब आ जाते हैं ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए। तो उसी तरह का सीन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर वीडियो पॉज कर लीजिए। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के आईटी का कट ऑफ गया था 193। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के आईटी बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स का कट ऑफ गया था 234। ट्रिपल आईटी धारवाड़ के सीएससी का कट ऑफ गया था 613। ट्रिपल आईटी रांची के सीएससी का कट ऑफ गया था 894। ट्रिपल आईटी कुर्नूल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 1003। ट्रिपल आईटी नागपुर के सीएससी का कट ऑफ गया था 1081। और ट्रिपल आईटी वडोदरा के सीएससी का कट ऑफ गया था 1291। ट्रिपल आईटी कच्चीपुरम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 1307। तो ये लास्ट रैंक थी जिसके थ्रू
ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में न्यूट्रल के लिए रिजर्वेशन के अंडर 1307 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला था कच्चीपुरम में 6th राउंड में जोसा 2020 के। आ जाती ईडब्ल्यूएस न्यूट्रल पे, तो जनरल ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इतनी ही जगह पे रिजर्वेशन था, बाकी जगह पे रिजर्वेशन भी नहीं था। तो जहाँ पे रिजर्वेशन था वहाँ पे देखते हैं कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के आईटी का कट ऑफ गया था 60, ट्रिपल आईटी जबलपुर के सीएससी का 119, कच्चीपुरम के 140 गया था सीएससी का कट ऑफ, इलाहाबाद की ईसी का कट ऑफ गया था 152। तो ये बाकी का भी आप पढ़ सकते हो आराम से। तो ट्रिपल आईटी लखनऊ के सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ गया था 238, ट्रिपल आईटी वडोदरा के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 260, ट्रिपल आईटी जबलपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 269। और ये लास्ट ब्रांच थी जिसके मतलब ये 269 लास्ट रैंक थी जिसके थ्रू ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिला था जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन के अंडर न्यूट्रल में। फिर आ जाते हैं एससी पीडब्ल्यूडी में। तो एससी पीडब्ल्यूडी में बस 3 ही जगह रिजर्वेशन था। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी का कट ऑफ गया था 128, हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। ट्रिपल आईटी कच्चीपुरम के सीएससी का कट ऑफ गया था 142 और ट्रिपल आईटी नागपुर के सीएससी का कट ऑफ गया था 145। बाकी कहीं पे रिजर्वेशन भी नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं एसटी पीडब्ल्यूडी न्यूट्रल पे। और यहाँ पे भी हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं एसटी पीडब्ल्यूडी के अंडर। तो उस रैंक लिस्ट में जो ट्रिपल आईटी रायचूर का कट ऑफ गया था सीएससी में वो 34 था और ट्रिपल आईटी जबलपुर के सीएससी का कट ऑफ गया था 66। बाकी कहीं पे उसके लिए मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। अब आ जाते हैं फीमेल्स के लिए। तो ओपन पीडब्ल्यूडी में फीमेल्स के लिए यहाँ पे देख सकते हो 5 जगह रिजर्वेशन था। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के आईटी का कट ऑफ गया था 189। हम यहाँ पे ओपन पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट की बात कर रहे हैं लेकिन फीमेल के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इलाहाबाद का कट ऑफ गया था 189 आईटी में, ईसी में कट ऑफ गया था 971, जबलपुर के सीएससी का कट ऑफ गया था 1097, लखनऊ के आईटी का कट ऑफ गया था 2204 और नागपुर के सीएससी का कट ऑफ गया था 2617। अब आ जाती है ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के अंदर। तो 2 ही जगह रिजर्वेशन था। आईटी में कट ऑफ गया था इलाहाबाद के 550 और जबलपुर के सीएससी का कट ऑफ गया था 1042। और ये जो रैंक है ये ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी रैंक है लेकिन रिजर्वेशन फीमेल है। फिर आ जाती है ईडब्ल्यूएस में। तो जैसे कि 0 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं था जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में। जोसा 2020 में 6th राउंड में, हो सकता है इस साल कोई रिजर्वेशन रहे। तो आई होप कि यहाँ पे कुछ मतलब अगले साल मुझे नंबर दिखाई दे, आपके लिए मतलब अच्छा ही होगा। फिर एससी पीडब्ल्यूडी का मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं था और एसटी पीडब्ल्यूडी का भी कोई रिजर्वेशन नहीं था फीमेल्स के लिए, आप देख सकते हो। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो एक बार नहीं बार बार दबाइए, डिसलाइक कर दीजिए, बिल्कुल तोड़ दीजिए उस बटन को। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, इग्नोर करने से अच्छा है लाइक कर दीजिए। और आपको पता ही है कोई भी डाउट हो सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।